न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट जनाब राशिद शरीफ को लेकर है। राशिद शरीफ ने जो है आज खासकर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अपना एक वीडियो बनाया है। उनका ये कहना है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। वैसे बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगे वो अलग सी बात है। अब देखने वाली ये बात है कि अब हुकूमत किसकी है, अब फैसला किसके फेवर में आएगा, अब जो है रावण राज कौन करेगा, ये भी देखने वाली बात है। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। जितने भी मुस्लिम लीडर या आलिम दीन इसके पीछे बोलते जाएंगे, उतना ही जो है फिरका परस्त सियासी पार्टियों को फायदा होते जाएगा। क्योंकि अब इलेक्शन मूवमेंट है, एक नहीं तो एक मसाजिद का हिस्सा ये निकालते रहेंगे, एक ना एक मुद्दा छेड़ते रहेंगे, जिसको लेकर जो है फिरका परस्त सियासी पार्टी फिर से इलेक्शन जीत जाएगी। मैं तो कहता हूं कि जाती मशवरा है कि किसी को भी, कोई मुस्लिम सियासतदान हो या तो कोई आलिम दीन हो या तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कोई भी हो, ये चीजों के ऊपर तवज्जो ना दे तो ही बेहतर होगा। क्योंकि ये चाहते हैं यही कि इस तरह से मंदिर मस्जिद के मुद्दे लाते रहे, इस तरह से जो है टीवियों पे डिबेट होते रहे और जो है फिरका परस्त सियासी पार्टी इलेक्शन में जीत हासिल करते रहे। इससे किसी को कुछ फायदा नहीं, ना ही हिंदू को फायदा है, ना ही मुस्लिम को फायदा है, ना ही किसी और को फायदा है, बस सियासी पार्टियों को फायदा है। ये चीजों को नजरअंदाज करने में ही हमारी भलाई है। जो भी होगा इलेक्शन के बाद इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। इलेक्शन के सामने खता ही नहीं पहचानना चाहिए, कोई मंदिर हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर जो है डिबेट नहीं करना चाहिए। फिर भी आइए राशिद शरीफ क्या कह रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खादिम की हैसियत से आज मैं आप तमाम लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी समझा। आपने देखा 1992 में बाबरी मस्जिद जो है हमारी इसी गफलत की वजह से हमारे हाथ से निकल गई। हम हैं सो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भरोसे पे रह गए, हम हमारे लीडरों के भरोसे पे रह गए, कोर्ट के भरोसे पे रह गए। आज हमारे ही जिंदगी में, हमारे ही नज़रों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वो चीज़ हम आज तक भूल नहीं सके। आज दूसरी मस्जिद जो दिल्ली की मस्जिद है, सुनहरी बाग मस्जिद, उस पे है सो इन लोगों का है सो फिर एक निशाना बनाया जा रहा है। उसको NMDC है सो उसको नोटिस भेजा है और पब्लिक से राय ले रही है कि भाई इसको तोड़ना या नहीं तोड़ना। आज इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई। मैं नेशनल चैनल्स पे बैठता हूँ, ज्ञानवापी के बारे में कई डिबेट्स में बैठा। इन लोगों के इरादे नेक नहीं है, इन लोगों के इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। अगर आज भी आप गफलत में रहेंगे, आप अपने नजरों के सामने ये देखेंगे कि यह ज्ञानवापी मस्जिद भी शहीद होगी, मथुरा की मस्जिद भी शहीद होगी और इस तरीके से 30 मसाजिद लोगों की लिस्ट में है। एक एक करके इसी तरीके से शहीद होते रहेंगे। अब तमाशा बन के देखते रहेंगे। बहुत बड़ी पूछ है। मेरी जिंदगी में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मैं आज तक मलाल करता हूँ ये चीज को, मैं जिंदा क्यों हूँ और कई किस तरीके से है सो मैं जी रहा हूँ। तो अगर ये आगे भी इस तरीके के अगर हादसे होते रहेंगे तो हमारी जिंदगी पे लानत है। हमारी जिंदगी कौड़ी की काम की नहीं है, ना हम इस्लाम के रहे, ना है सो हम आपस में इकट्ठा मुसलमान है। सो आज हमारे बड़े बड़े इदारे, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाशा बना हुआ है, जमीयतुल उलमा तमाशा बना हुआ है। हाँ, वो ऑर्डर आया, हम उसको नहीं मारे, वो उससे क्या होने वाला है। आप मानो नहीं मानो, उन्होंने अपना काम कर देंगे। तो लिहाजा मैं पूरे मुसलमान हिंद से ये गुजारिश करता हूं कि इस वक्त अगर कोई भी मस्जिद टूटी तो आपका जीना हिंदुस्तान में, आपका रहना हिंदुस्तान में बिल्कुल वाजिब नहीं है। इस तरीके से अगर आप इसी तरीके से देखते रहेंगे और अपने अपने काम काज में लगे हुए रहेंगे तो बहुत बड़ी पूछ है। आज फलस्तीन का हाल देखो, 20-21 हजार मुसलमान बच्चे, मासूम औरतें सब तबाह, सब खत्म, शहीद हो गए। आज वही हाल आपका भी होने वाला है। वही हाल मैं देख रहा हूं। डिबेट्स में ये लोगों की नीयत इनकी मालूम है, क्या सोच इनकी है। पूरे चैनल्स इनके फेवर में, पूरे बड़े बड़े ताकत इनके फेवर में, पूरे जितने एजेंसीज है इनके फेवर में। आज भी अगर आप अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के ठहर जाएंगे
तो ये लोग दुश्मन भाग जाएंगे। आप में इतनी ताकत है, आप सरकार की उम्मत है, जिंदगी में नहीं हार सकते आप। जिंदगी में हार नहीं, आपको हार क्या है वो मालूम ही नहीं है हमारे, मगर सिर्फ थोड़ी बुज़दिली, हमारे अंदर थोड़ी कायलत, इस वजह से उन्हें फायदा उठा रहे हैं। आज अगर हम सब एक होके है तो इस तरीके से, अगर जिस तरीके से दिल्ली में जो मस्जिद को टारगेट बनाया जा रहा उसको रोकने में हम कामयाब हो गए, तो तकरीबन ज्ञानवापी और जो मसाजिद थी वो लोग ऐसो टारगेट बनाए, उस तमाम में हम कामयाब हो जाएंगे मेरे भाई। आज भी है सो एक हो जाओ, आज भी समझो क्या कर रहे हो लोग हमारे साथ। आज मसाजिद पे है, कल मदरसे पे है, परसों आपके घर पे निशाना है उनका। समझो मेरे भाई, आज एक हो जाओ। बड़े जमातों को जो बैठे हुए हैं, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा, उनको हिला दो। बताओ, जब मैं बात कर रहा हूं उनसे तो एक ही बात बोलते कि भाई हम मजहबी लोग हैं। अरे ये मजहबी चीज है ना, मस्जिद का मामला मजहबी है। तो तमाम भाइयों से मेरी दर्दाना अपील है कि अब दूसरी मस्जिद अगर शहीद होंगी तो हम अपने को अब माफ नहीं कर सकेंगे। हम अपने को आप कभी माफ नहीं कर सकेंगे। क्या सूरत लेके जाएंगे ऊपर वाले के पास कि हम आपकी मस्जिद की, आपके घर की हम हिफाजत नहीं कर सके? क्या रसूलुल्लाह को अपनी शक्ल बताएंगे? समझो मेरे भाई, मैं बस इतना ही आपसे कहना चाह रहा हूं, पूरे मुसलमान एक हो जाओ और कोई भी मसाजिद पे नजर डाले, बड़ी ताकत बना के है सो अपन इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी। मर्द खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाइश शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।